अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हशमत अफंदी है। मैं आप सबको हाउस ऑफ चैरिटी की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हाउस ऑफ चैरिटी पिछले 25 सालों से दुनिया भर में जले हुए बच्चों को इलाज मुहैया करता है और सिलसिलावार जलने से बचाव मुहिम भी चलाता है। क्या आपको मालूम है कि हर साल पूरी दुनिया में 11 मिलियन लोग जलते हैं? उन 11 मिलियन लोगों में 95% लोग जो हैं वो गरीब ममालिक के होते हैं और उन 95% लोगों में 70% मासूम बच्चे होते हैं। पाकिस्तान में भी जलने के हादसा बेशुमार होते हैं। मैंने खुद अपनी 25 साल फलाही काम में खुद बच्चों को जलने की तकलीफ से गुजरते और सिसकते हुए देखा है। अगर बच्चे जलने के हादसात के बाद बच जाएं, तो मैंने उनके वालिदैन को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए देखा है। जख्मों की वजह से बाज बच्चे उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। जलने का निशान भी कभी उनके नन्हे बदन, उनके चेहरों, उनके जहनों से नहीं जाता और वो सारी जिंदगी एहसास कमतरी में गुजार जाते हैं। इन हादसात और वाकयात और तकालीफ को देखकर ये एहसास होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। यानी कि जलने के इलाज का बेहतरीन तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों को जलने से बचाया जाए। दुनिया भर में लोगों ने डिफरेंट रिसर्च की है और यही नताइज अखज़ किए हैं कि 75% बच्चे जो हैं वो जलने से बचाए जा सकते हैं। लिहाजा हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि अब हम लोग शालामार अस्पताल की टीम और बाबर अली फाउंडेशन के साथ मिलकर बच्चों को जलने से बचाओ मुहिम का आगाज करेंगे। आगाज के लिए जरूरी था कि मौसर मुहिम का डिजाइन बनाया जाए। ऐसा करने के लिए मालूमात तशखीस करना जरूरी थी। लिहाजा गर्ज ऐसे कि जैसे हमें आइडेंटिफाई करना था किस उम्र के बच्चे किस तरह, क्यों और कहां जलते हैं और कैसे जलते हैं। अमल दरामद और मदाखलात का जायजा लेना भी जरूरी था, यानी कि जैसे किस तरह की मुहिम पाकिस्तानी माशरे पर बेहतर तरीके से असर करेगी और फिर उनके नताइज क्या होंगे। ये तहकीक शालीमार अस्पताल के बर्न शोबे के मरीजों की मदद से की गई और जो नताइज बरामद हुए वो इंतहाई चौंका देने वाले थे, जिसको सुनकर आप सब लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नंबर 1, उन नताइज से ये पता चला कि 73% बच्चे जो हैं वो गर्म जो पानी से जलते हैं वो गर्म पानी से जलते हैं। उसके अलावा उन 73% बच्चों में 68% बच्चे गर्म चाय से जलते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखेंगे, ये बच्चों की उम्रें हैं और ये लाल रंग के बार्स जो हैं वो बच्चे गर्म चाय से जले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 से 2 साल तक की उम्र में 100% बच्चे गर्म चाय से जले हैं। मजीद अलमनाक इंकिशाफ ये हुआ कि मासूम बच्चे अपने ही घरों में हादसाई तौर पर अपने ही घर वालों के साथ की वजह से जलते हैं, क्योंकि उनके घर वाले ला इल्मी का शिकार होते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि गरम चाय, गरम पानी, गरम दूध, गरम मशरूबात आग की तरह जलाती है। बच्चों की जिल्द नरम होती है, लिहाजा गरम चाय से उसका दर्जे हरारत 160 डिग्री होता है। वो बच्चों को 1 सेकंड में जला सकती है। अब जो नताइज हमें बरामद हुए उससे हमें अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में हर घर में चाय पी जाती है। और चाय, क्या आपको मालूम है कि चाय पाकिस्तान में 500,000 कप्स हर रोज तैयार की जाती है और पी जाती है। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, बरसात का हो या बाहर का हो, चाय 100% पाकिस्तानियों का बेहतरीन मशरूब है। लिहाजा
चाय के निशान से हम लोगों ने इस कैंपेन का आगाज किया। मुहिम चाय का निशान का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम लोगों को सिखा सके कि वो कैसे अपने बच्चों को जलने से बचा सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से उनके बच्चे सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ रवा दवा हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर जल जाएं तो जलने की सूरत में क्या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जलने के वाकयात, हादसात और आगाही की कमी की वजह से पेश आते हैं। अब और लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि ये चाय का कप जो बच्चे पर गिरेगा वो 64 सेल्सियस में बच्चे को 2 सेकंड में जला सकता है, और ये जलने का निशान भी कभी नहीं जाएगा। आइए मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसे घरेलू सीन्स दिखाती हूँ जिसकी मदद से आप लोगों को एहसास होगा कि बच्चों को कितने आराम से जलने से बचाया जा सकता है। मसलन जैसे घर में बड़े बुजुर्ग अपने पोते पोती नवासा नवासी को गोद में लेकर बैठते हैं और फिर चाय का टाइम हो जाता है और उनको चाय सर्व की जाती है। खुदा ना खास्ता ये चाय अगर बच्चे पे छलक जाए तो बच्चा 1 सेकंड में जल सकता है। लिहाजा बच्चे को गोद में लेकर कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। दूसरे, आपका बच्चा जब घुटनियों चलने लगा और वॉकर में घर में इधर उधर दौड़ रहा है और घर में मेहमान आ गए तो माँ किचन में चली गई और उसने चाय का पानी रखा और चाय को ट्रे में सजाया, और दरवाजा खोलकर जब वो चाय सर्व करने के लिए कमरे में आई तो उसको खबर ही नहीं थी कि वहां उसका मासूम बच्चा अपने वॉकर में खेल रहा है और वो मासूम बच्चा चाय गिरने से जल गया। इसके अलावा सुबह बच्चों को जब स्कूल के लिए माँ बाप तैयार करते हैं तो हमेशा जल्दी होती है, लिहाजा वालिद या वालदा जो भी छोड़ने जाते हैं वो यही कहते हैं कि चलो मैं चाय गाड़ी में पी लूंगा। वो गर्म चाय का कप लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ आते हैं और जल्दी से बैठते हैं और गरम चाय उनके कप से छलक कर बच्चे के घुटने पर या टांगों पे गिर जाती है, जिससे वो बच्चा जल जाता है। तो इसका भी हम लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा सुबह नाश्ते का सीन है आपके घर में और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग भी नाश्ता कर रहे हैं और आपकी बच्ची बॉल से खेलना चाह रही है तो बॉल लेकर टेबल पे रख दी गई कि चलो नाश्ते के बाद तुम्हें बॉल मिलेगी ताकि तुम नाश्ते के बाद खेलो। लेकिन वो मासूम बच्ची हैरत से बॉल की तरफ देख रही है क्योंकि उसे तो सिर्फ इस वक्त बॉल ही चाहिए। और जब वो बॉल उसको नहीं मिली तो उसने मेज पोश को खींचा। मेज पोश के ऊपर चाय के अलावा गरम दूध भी मौजूद है और भी बर्तन है और बॉल भी है, लिहाजा मेज पोश खींचने से बच्ची के ऊपर गरम चाय गिर गई और वो उसका चेहरा और बदन उसका गरम चाय से जल गया। तो इस चीज का भी हम लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा जैसे माँ किचन में खाना पका रही है या दरवाजे पे कोई आ गया या सेल फोन बजा तो माँ दूसरे कमरे में गई और वहां पर बच्ची ने चूल्हे के पास आकर चूल्हे को देचकी को पकड़ना चाहा, तो बेहतर यही है कि आप लोग सब कोशिश करें कि पिछले चूल्हे पर खाना पकाया करें और बच्चों को सिखाएं कि वो 5 कदम दूर रहें गरम चूल्हे से। आपके बच्चे आई लव मामा, आई लव पापा कहते हैं, वो नेचुरली आप लोगों को, माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। लिहाजा माँ बाप का ही काम है कि वो बच्चों को जलने से बचाएं और बेशक वालिदैन ही बच्चों को जलने से बचा सकते हैं। आपके एक एहतियाती इक़दाम से, एक एहतियाती हैबिट से, एक एहतियाती तरीक़ेकार से आपका बच्चा जलने से बच सकता है और ये निशान जो उसके चेहरे, उसके जहनों पर होता है, सारी उम्र के लिए एहसास कमतरी का शिकार होता है, वो उससे बच सकता है। लिहाजा आए मिलकर वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को जलने से बचाएंगे। छोटी छोटी अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस करेंगे कि हमारे बच्चे महफूज रहें जलने से और उम्र भर की माजूरी से। अगर
किसी का बच्चा जल जाए या कोई भी शख्स जल जाए तो उसके लिए ये जरूरी है कि फौरन 20 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे उसके जले हुए हिस्से को ठंडा करना चाहिए। हरगिज़ बर्फ, ठंडा बर्फ वाला पानी, बटर, टूथपेस्ट या कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए। ये कैंपेन जो हम लोगों ने शुरू किया, इसका काम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में बेहतरी लाना है और वालिदैन को ये सिखाना है कि किस तरीके से वो अपनी हैबिट्स को चेंज करके, आदात को चेंज करके प्रिकॉशनरी आदात में तब्दील करें ताकि उनके बच्चे जलने से बच सकें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या अगर आप कोई वाकया शेयर करना चाहें तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में एक और टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफिज।